कार्तिक माह का महात्म्यम 19वां अध्याय। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म्यम कार्तिक का, राखो सिर पर हाथ। तब राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से कहा कि हे नारद जी, तब जाकर भगवान विष्णु ने क्या किया? क्या वृंदा ने भगवान विष्णु के स्वरूप में आए हुए अपने पति को पहचान लिया या उसका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हुआ? कृपा करके मुझे सारी कथा बताइए। देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, जलंधर में जाकर भगवान विष्णु ने वृंदा का प्रतिव्रत धर्म अर्थात उसकी परीक्षा लेने के लिए जलंधर का स्वरूप धारण करके उसके उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में वृंदा को स्वप्न दिया कि वह भगवान विष्णु की माया विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया द्वारा जब वृंदा रात्रि में स्वप्न देख रही थी तो उसने देखा कि उसका पति नग्न है, सिर पर तेल लगाए है, महिष पर चढ़ा हुआ है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है, उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुंडाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका सारा नगर समुद्र में डूब गया है, अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। इस प्रकार से बुरे स्वप्न देखते हुए वृंदा जाग गई। उसने तत्काल ही उठकर विचार करने लगी कि यह कैसा अपशगुन है। जब उसने भगवान सूर्य की ओर देखा तो उसे एक छिद्र और कांतिहीन दिखाई दिया। वह रोने लगी। उसने जाना कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। वह शांति की खोज में इधर उधर भटकने लगी, परंतु उसे कहीं भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। ऐसा विचार कर वह जंगल की ओर चली गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा और वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंद को देखकर उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह भय मुक्त हो गई और मुनि के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में कुशल क्षेम पूछे और उनसे प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर प्रकट हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया है, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ मुनि आगे उसके सामने रख दिए। अपने पति को मृत जाना हुआ देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर गई। अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। कुछ समय के पश्चात वृंदा उस मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महामुनि, कृपा कीजिए, मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। इस प्रकार से दुखी होकर वृंदा बार बार मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि यह शिव जी के हाथों युद्ध में मारा गया है, यह ऐसे जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु भगवान शरणागत की रक्षा करना सनातन का धर्म है, इसी कारण मैं इसे जियाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि और कोई नहीं थे, स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने अनेक प्रकार से अपनी माया को फैला दिया था। वह वृंदा के पति को जीवित करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। जलंधर उठकर वृंदा का आलिंगन करने लगा। वृंदा ने उसे देखकर बहुत ही हर्षित हुई और अपने स्वप्न की बातों को समझ गई। अपने पति को पुनर्जीवित देखकर वृंदा बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके साथ विहार करने लगी। अनेक काल बीत जाने पर वृंदा बहुत ही प्रसन्न थी, उसके साथ उसका पति है। कुछ समय के पश्चात वृंदा को आभास हुआ कि यह उसका पति नहीं है। उसी क्षण उसने उस मायावी से कहा कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब वृंदा कहने लगी कि तुमने पराई स्त्री के साथ गमन करने वाले विष्णु हो, तुम्हें धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी भी वही हो। तुमने एक माया रची है, तुम्हें धिक्कार है। तुम ऐसे पराई स्त्री के साथ ऐसे गमन कैसे कर सकते हो? वृंदा कुपित हो गई और अपने तेज से भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम इसी क्षण शीला बन जाओ। तुमने जो माया से दो राक्षस दिखाए हैं, वही राक्षस किसी समय में तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, वह भी तुम्हारा साथी होगा। जब तुम स्त्री विरह में दुखी रहोगे, उस समय तुम्हारी वानर सहायता करेंगे। वृंदा बहुत ही क्रोधित हुई और अपने प्रतिव्रत धर्म को भ्रष्ट हुआ जानकर अर्थात आत्मग्लानि करते हुए कि वह उसी क्षण भगवान विष्णु को न पहचान सकी, ऐसा सोचते हुए वह अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि सब देवता उसे प्रवेश करते देखते रहे। प्रतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा मुक्ति को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो माता तुलसी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय।